फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम लोग जानने वाले हैं एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर ले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए नए एयर बबल्स एग्रीमेंट के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की फ्लाइटों की टिकट में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। जिस फ्लाइट का किराया पहले 80,000 से 1 लाख रुपए तक पैसेंजर्स को पड़ता था, अब वही फ्लाइट का किराया पैसेंजर 40,000 से 50,000 रुपए तक में बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इतना बड़ा अंतर इसलिए अब आ रहा है क्योंकि अब भारत सरकार ने कनेक्टिंग फ्लाइट की मंजूरी दे दी है। इससे पहले भारत सरकार केवल और केवल डायरेक्ट फ्लाइटों की ही अनुमति दी हुई थी, जैसे कि आप भारत से केवल दुबई, अबू धाबी या फिर लंदन के लिए ही ट्रैवल कर सकते थे। इन एयरपोर्ट पर जाने के बाद इनसे दूसरे एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने की परमिशन नहीं होती थी, जिस कारण से पैसेंजर्स को उन एयरपोर्ट पर जाने के बाद वहां से दूसरी फ्लाइटें लेनी होती थी, जो कि काफी महंगी पड़ जाती थी। लेकिन अब क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट की अनुमति मिल चुकी है, इससे पैसेंजर सीधा एयरलाइन से ही टिकट लेकर कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी मांग ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन काफी लंबे समय से उठा रही थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से की जा रही देरियों से अब तक बहुत सारे पैसेंजर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर यूके जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। फ्रेंड्स, यदि आप आने वाले समय में यूके में ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए काफी अच्छा नियम आने वाला है, जिसके तहत आपका क्वारंटाइन या तो कम किया जाएगा या फिर क्वारंटाइन को खत्म भी किया जा सकेगा। आपको बताना चाहेंगे कि यूके में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है और अब यूके में ट्रैवलिंग को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइंस कंपनियों के हक में ये डिसीजन दिया जा सकता है कि जो पैसेंजर्स भी यूके से किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो वो क्वारंटाइन से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूके की सरकार ने पहले ही बहुत सारे देशों को इस लिस्ट में शामिल कर दिया है कि यदि आप उन देशों से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। यदि आप उस लिस्ट को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से देश इस लिस्ट में शामिल हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी देशों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिन देशों को यूके की सरकार ने अप्रूव किया हुआ है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कुवैत से। फ्रेंड्स, जो लोग भी कुवैत में जाने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर आ गई है। पहली खबर यह है कि कुवैत ने अपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे दी है, यानी कि अब कुवैत की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों को भी कुवैत में आने की परमिशन दे रही है। इसके ऊपर अभी लिमिट लगा रखी है, यानी कि एक दिन में दूसरे देशों से केवल 600 लोग ही कुवैत में आ सकते हैं। इसके लिए एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ क्वारंटाइन और फ्लाइट को लेकर भी स्पेशल नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुवैत से जो दूसरी खबर आ रही है वो ये है कि कुवैत ने भी अपने यहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। अभी तक कई सारे देशों ने फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल अपने देश में दे दिया है, जिसमें से अब कुवैत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी अब कुवैत में भी फाइजर वैक्सीन आम लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कुवैत में भी नॉर्मल बेसिस पर उड़ानें शुरू हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूएई और टर्की के बीच में उड़ानों को चालू करने के लिए समझौता हो चुका है। अब दोनों देशों के बीच में नई उड़ानें शुरू होने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब यूएई और टर्की के बीच में उड़ानें शुरू की जा रही है। ये नई उड़ानें अमीरात एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस और फ्लाई दुबई शुरू करने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि इन दोनों देशों के बीच में उड़ानों की डेट 17 दिसंबर की बताई जा रही है, जिस डेट से दोनों देशों के बीच में उड़ानें शुरू होने वाली है। अभी तक जो पैसेंजर्स भारत से टर्की जाना चाहते थे, अब वे थोड़े दिनों बाद दुबई के रास्ते टर्की के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं अमीरात एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में भी अमीरात एयरलाइंस अपनी उड़ानों को रेगुलर बेसिस पर चालू रखे हुए है और पैसेंजर्स के कम डिमांड होने के बावजूद भी अमीरात एयरलाइंस यहाँ पर अपने A380 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि अमीरात एयरलाइंस एक और नए A380 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी बहुत ही जल्दी लेने वाली है। इसके साथ साथ बहरीन के लिए भी नई उड़ानों की शुरुआत अमीरात A380 एयरक्राफ्ट से ही कर रही है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से। सिंगापुर एयरलाइंस ने ये सूचना दी है कि वे मार्च 2021 तक 38 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को शुरू करेगी। आपको फ्रेंड्स बता दें कि 38 डेस्टिनेशन पर फ्लाइटों को शुरू करने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस अपनी 20% की फ्लाइटों की कैपेसिटी पर पहुंच जाएगी। सिंगापुर एयरलाइंस मार्च महीने तक दुनिया के कई पॉपुलर डेस्टिनेशन जैसे कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और यूएस के कई पॉपुलर डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ान
उड़ानों को शुरू कर चुकी होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में नॉर्मल उड़ानों के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन की उपलब्धता होनी बहुत जरूरी है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत की क्या क्या तैयारियां चल रही है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। जहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आ रही रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में भारत सरकार 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे सकती है। इसके लिए भारत सरकार कई तरह की तैयारियां कर रही है, जैसे कि देश भर में जितने भी कोल्ड चैन फैसिलिटी है उनको इस काम में लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दुनिया के कई देश इस समय फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल दे रहे हैं, लेकिन भारत ने फाइजर वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस वैक्सीन को रखने के लिए -70 डिग्री तापमान की जरूरत है, जिसकी व्यवस्था इस समय भारत में नहीं हो पाई है। यहाँ पर भारत अन्य दूसरी वैक्सीन पर भी काम कर रहा है, जिसको कि सामान्य तापमान पर भी रखा जा सकता है और इसके लिए भारत की सीरम इंस्टीट्यूट उत्पादन में लगी हुई है और बहुत ही जल्दी इस वैक्सीन को जनवरी महीने तक आम लोगों तक पहुँचाना भी शुरू किया जा सकेगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत की तरह और भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि भारत की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और एक बार भारत में ये वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है तो आप मान सकते हैं कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में भारत की वैक्सीन का निर्यात किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है श्रीलंका से। फ्रेंड्स, श्रीलंका ने ये घोषणा कर दी है कि वे क्रिसमस के बाद यानी कि 26 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करने की मंजूरी देने वाली है। इस समय श्रीलंका ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति नहीं दी है और कोरोना वायरस आने के बाद से अभी तक श्रीलंका से भारत की उड़ानें बंद है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अब श्रीलंका भी भारत के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे रही है और 26 दिसंबर के बाद दोनों देशों के बीच में उड़ानें शुरू हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, पैसेंजर्स को सभी देशों की तरह यहाँ पर भी क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना पड़ेगा और कोरोना वायरस का टेस्ट कराकर ही ट्रैवल कर सकेंगे। अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, अमीरात एयरलाइंस विंटर सीजन में अपने सभी पैसेंजर्स के लिए 5 स्टार JW मैरियट होटल का फ्री 1 नाइट स्टे का ऑफर लेकर आई है। यदि आप अमीरात एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करते हैं तो आपको एक रात का फ्री स्टे 5 स्टार होटल में मिलेगा और यदि आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करेंगे तो आपको 2 रात का स्टे होटल में मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे कि अमीरात एयरलाइंस ये ऑफर पूरे विंटर सीजन में रखने वाली है। अमीरात का ये ऑफर 6 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक रहेगा और अमीरात ने ये ऑफर इसलिए निकाला है क्योंकि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में जो दुबई में टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल खत्म हो गया था उसको दोबारा से जिंदा किया जा सके। फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना, यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।